सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि आपका जेआईजेल का एग्जाम खत्म हो गया है और जेआईजेल का पेपर क्या बोले यार, वाह मजा आ गया। एकदम इजी पेपर था, एकदम पूरा सब टू द पॉइंट टॉपिक से पूछा गया था। कुछ एकदम पूरा आपका ट्रिकी क्वेश्चन भी बोला जाए तो कुछ ऐसा था ही नहीं, पूरा पेपर एकदम इजी था। बस ये था कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा था, हल्का सा लेंथी हो जा रहा था पेपर। और कहीं कहीं 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोला जाए कि थोड़ा मन से लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो पेपर अगर बोला जाए तो पेपर बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था। और हाँ, 100 मार्क्स का पेपर आप आराम से 3 घंटा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हल्का सा बोला जाए तो बोला जाए ना कि अगर परसेंटेज टर्म में बात किया जाए तो 10% थोड़ा सा पेपर आपका लेंदी था। वैसे पेपर बहुत ईजी था। अगर बात किया जाए मार्क्स बाइफर्केशन का तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए। आपका सीपीसी से बोला जाए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू समरी प्रोसीजर्स ये सब से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22 से। ओके, फिर आईटी से पूछा गया था, आईटी से इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू क्राइम बीएनएस एंड बीएनएसएस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बीएनएस से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, बीएनएसएस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बीएनएस से आपका टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, कॉन्ट्रैक्ट से भी पूछा गया आपका अराउंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाए तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आईटी एक्ट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, आईओएस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीएसए से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, एनआई से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आर्बिट्रेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, एडमिन लॉ से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, सोर्सेज ऑफ लॉ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ईजी, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन था वो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बोला गया तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी क्वेश्चन पूछा गया 15 मार्क्स का। ठीक है, टॉट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का, बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी था। सिविल रॉन्ग के ऊपर लीगल रेमेडीज क्या क्या है ये पूछा गया था। ओके ओके, तो समअप किया जाए तो पेपर बहुत ही इजी था। मैंने एक आपका बाइफरकेशन, मार्क्स बाइफरकेशन के ऊपर भी एक आपका एक्सेल टाइप का बनाया हुआ एनालिसिस, ये देखिए कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोर्सेस ऑफ लॉ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आईओएस से 5, एडमिन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, टॉट से 5 मार्क्स का पूछा है, सीपीसी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, बीएनएस से 10, बीएनएसएस से 5, बीएसए से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, लिमिटेशन से 5 मार्क्स का, आर्बिट्रेशन से 10 मार्क्स का, आरटीआई से 5 मार्क्स का, आईटीआई से 10 मार्क्स का पूछा गया, कॉन्ट्रैक्ट से 15 मार्क्स का, एनआई से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था। आराम से आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है इस पेपर में। बहुत इजी पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आप ध्यान लगाइए, इसका डिटेल्ड सोल्यूशन हम लोग आफ्टर एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, इसका डिटेल्ड सोल्यूशन हम लोग करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि दिसंबर वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जून वाले अब एग्जाम दे चुके हैं, जेआईजेल का पेपर फाड़ दो, अब इतना ध्यान मत दो, जैसा गया वैसा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।